पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निपट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मसावी रवैया देखा गया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर में अरबों रुपए खर्च किए। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दाम किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलतें फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल कायम किया। फोरम्स की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। सैलाब के बाद बहाली में IDB की मुआवनत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की मंजूरी दी। काबीना डिवीज़न ने इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा कि टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HPL नासिर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है और हुनर सिखाए जा रहे हैं उससे हमारी अफरादी क़ुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे, सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डेटा मौजूद है, किसकी कितनी आमदन है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है, मगर FBR इस डेटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने कहा कि हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि हंगामी इक़दाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने के बजाय बतदरीज बढ़ाई जानी चाहिए थी। सियासी मामलात को दुरुस्त किए बगैर किसी तरह भी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। निज़ाम अदल ठीक नहीं है। जब तक निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ अवाम पर मजीद बोझ डाल सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, PTA, FIA और IB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त। 4 इदारों ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समात वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरख्वास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस कल समात के लिए मुकर्रर है।
बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। टांग से गुज़श्ता रोज़ सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह बरवत की अगवा की कहानी सामने आ गई। 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असलहे से फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुलजिमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले गए, बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया। जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। फायर वॉलिंग बहुत ज़रूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it seriously. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम, यू वीकन योरसेल्फ। एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इटसेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। अदलिया किसी भी मुदाखलत के खिलाफ मुत्तहिद खड़ी होगी। तमाम इदारे सुन लें, इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं, इंसाफ होगा तो सब चलेगा। कोई इदारा निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर करता है तो वो खुद को कमज़ोर करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में मुदाखलत पर दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि असखुद नोटिस पर इस मामले को देख रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत बंद करने के लिए तरीक़ाकार बनाना है। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। बारिश आ रही है, गंदम खराब हो रही है, रेट बहुत घट है, कोई खरीद भी नहीं रहा। जाट मजदूर बंद का कमा के हाथ थी गाली कहना मजदूर कणक का रेट घट है, सागू बारे नहीं आती। जिमीदार जेडे हैं ना उस जिਉਂਦੇ मर गए हैं। गौरमेंट ने 3900 रुपए का रेट मुकर्रर करके ते माशाअल्लाह मुड़ के सानू गौरमेंट दे कोई नुमाइंदा सानू दिखाई नहीं दिता। कणक की खरीदारी ये साल की मेहनत है जी, बड़ी मेहनत ना कमाई। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला न कर सकी। आज वुज़रा कमेटी के इजलास के बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कल तक की डेडलाइन दी है। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसान परेशान। कहते हैं कि बारिश फसल को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने 3900 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर तो किया, मगर फिर मुड़कर नहीं पूछा। अब सूरत हाल ये है कि मजबूरन किसान अपनी काश्त की गई गंदम बेचने के लिए सड़कों पर ले आए हैं, मगर सड़क पर भी ग्राहक नहीं मिल रहे। 3300 रुपये में पड़ने वाली फीमन गंदम सड़क पर कम से कम 2900 और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से सोने जैसी गंदम मिट्टी के भाव आ गई। रहनुमा किसान बचाओ तंजीम का वज़ीर आज़म की तरफ से पास्को हदफ बढ़ाने का खैर मकदम। बहावलनगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी जारी। गुज़िश्ता रोज़ किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस देते हुए वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी और पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया था। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत न बढ़ाने की यकीन दहानी न करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की सबरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से सखर तक ट्रेन मार्च रूही पहुंच गया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मसरूर सयाल और दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। PTI का काफिला अवामी एक्सप्रेस के जरिए सखर के लिए रवाना हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे।
और क्रिकेटर उसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।